हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ ट्यूसडे व्लॉग। एक अच्छी आदत अभी मेरी ये हो गई है कि मैं ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन टाइम हूँ। एक्चुअली अर्ली निकलता हूँ मैं थोड़ा ज्यादा ही घर से, ताकि मैं रेस्टोरेंट टाइम पे पहुंच सकूँ। और ये आदत जो है अच्छे से अभी सेट इन हो रही है, सेटल हो रही है। एंड देन रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैंने मेक श्योर किया कि सेटअप ओपन करके हमारा जो गेस्ट एरिया है, सबसे पहले वो रेडी कर दूं हमारे गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और गेस्ट को वेलकम करने के लिए जो हमारा एरिया था, गेस्ट एरिया, वो रेडी हो चुका था। उसी के साथ ही साथ मैंने पार्ट भी लगा लिया था। और फिर मैं किचन सेट कर रहा था सर्विस के लिए। किचन सेट करते करते फिर मैंने मेक श्योर किया कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूं एंड अपना जो कोल्ड कॉफी है वो चेरिश कर लूं। तो मैंने यहाँ कोल्ड कॉफी रेडी की, एक्स्ट्रा चिल्ड, एक्स्ट्रा स्ट्रांग, ऑफ कोर्स मस्ट नीड है ये मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे आंखों को खोलने के लिए, बिकॉज मैं थोड़ा सा स्लीपी फील करता हूँ। तो ये चेरिश करने के बाद फिर मैं मिजम प्लास पे लग गया था। एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ऑलमोस्ट सारी चीजें डेली ही बनती है। तो डेली के प्रोसेसेस होते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा आदत हो गई है। कभी कभी तो लिटरली ऐसा लगता है कि मैं आधे से ज्यादा काम नींद में ही कर सकता हूँ। बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि बिल्कुल भी ध्यान ना भटकाऊं, बिकॉज किचन में ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई शेफ या कोई कुक खुद को थोड़ा ज्यादा तीस मार खा समझता है, या थोड़ा सा ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है, और वही मिस्टेक्स होती है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि बहुत ज्यादा अटेंटिव रहूं किचन में, ध्यान दूं। क्योंकि मिजम प्लास करते वक्त अटेंटिवनेस, ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिजम प्लास ही किचन को मेक या ब्रेक करता है। तो इसीलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा कोई भी प्री प्रेपरेशन हो, कोई भी टाइप का मिजम प्लास हो, कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि वो अच्छे से करूँ। और मेक श्योर करूँ कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसे मेंटेन करूँ, और हमारा जो प्रॉपर रेसिपीज है जो मैंने ही सेट की है, बट उसे फॉलो करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसी के साथ मुझे बीच में थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने आज लंच में जो राजमा चावल थे वो चेरिश कर रहा था। राजमा चावल चेरिश करते करते फिर स्लोली मिजम प्लास भी बैकग्राउंड में चल रहा था, और फिर इवनिंग भी हिट कर चुकी थी। तो इवनिंग का पार्ट मैंने लगा लिया था, ऑफ कोर्स फॉर गुड वाइब्स, गुड फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं इवनिंग में लाइट्स के साथ कितना ब्यूटीफुल व्यू आता है हमारे रेस्टोरेंट का। और उसी के साथ ही साथ फिर हमें ऑर्डर्स भी आना चालू हो गए थे। आज अनएक्सपेक्टेडली जोमेटो के बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी ऑर्डर्स आ रहे थे। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रेसिपीज या नंबर ऑफ डिशेस आज जो आ रही थी, एक के बाद एक कंटिन्यूसली जोमेटो की आ रही थी। सो मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट से थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने भी हमारे फूड ऑर्डर किया था जोमेटो से, हमारे रेस्टोरेंट से। आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ रेसिपीज या डिशेस थी जिन्होंने ऑर्डर किया था। और ये जो बॉक्स था उसमें अराउंड 8 कुलचे थे। तो और ये जो सेकेंड ऑर्डर था इसमें भी अराउंड 6 कुलचे थे एंड डिफरेंट ग्रेवीज वगैरह थी। एंड उसकी के साथ ही साथ डिनर रश जो था स्लोली मूव ऑन कर रहा था, मूव फॉरवर्ड कर रहा था। ऑफ कोर्स आज बहुत ज्यादा रश नहीं था, बट हाँ, जब जोमेटो का ऑर्डर आता है तब थोड़ा सा उसमें रश हो जाता है, बिकॉज लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर भी था। प्लस जोमेटो को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स को टाइम लगता ही है, तो उसे मेक श्योर करना होता है कि फटाफट रेडी करे। और उसी के बीच डाइन इन ऑर्डर्स भी चालू होते हैं। तो सब कुछ जगल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बीच कुछ कुछ चीजें थी जो रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मिडिल में छोटी छोटे जो मिजम प्लाजेस होते हैं वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं हमारा पनीर कट कर रहा था। हमारा रेस्टोरेंट का जो सिस्टम है वो ये है कि हम लोग यूजुअली पनीर एवरी डे लेके आते हैं, और छोटी क्वांटिटीज में लाते हैं, ताकि बिल्कुल भी जो है वो स्टेल ना पड़े, और हमेशा जितना फ्रेश हो सकता है उतना फ्रेश हो। और ये डेयरी से आता है एक, तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो सप्लायर है वो भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हो। एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पनीर भी कट करके रेडी कर लिया था। और फिर और भी कुछ चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, कुछ मिजम प्लास चल रहा था, कुछ चीजें रिफिल करनी होती है, कुछ चीजें हीट करनी होती है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट छोटी चीजें होती है जो चलती रहती है बैकग्राउंड में। साथ ही साथ ऑर्डर्स भी चलते रहते हैं कुछ, चाहे टेक अवे हो, जोमेटो हो, डाइन इन हो, हर चीज जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। बहुत ज्यादा शूटिंग करने का कभी कभार टाइम नहीं मिलता, या फिर कभी कभार मिस आउट हो जाता है बेध्याने। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो था ये ऑर्डर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, हमारा अमृतसरी कुलचा। उसी के साथ ही साथ फिर मैं चेरिश कर रहा था मेरी डाइट कोक। एंड डाइट कोक चेरिश करते करते जो लास्ट की कुछ चीजें थी वो फिनिश अप कर रहा था मैं हमारे पेपर वर्क की। और उसी के साथ ही साथ फिर मैंने जो है हमारा सेटअप क्लोज किया, लैपटॉप क्लोज किया, लाइट्स ऑफ की,
एंड स्विच ऑफ करने के बाद सारी जो चीजें हैं, कुछ जो बेसिक चीजें होती है क्लोजिंग करने के बाद, वो परफॉर्म करने के बाद मैं आज जैसे ही कार में बैठा थोड़ा ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था, पता नहीं क्यों। कभी कभार होता है, ये फीलिंग आती है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल पीपल। होप टू सी यू सून अगेन।